नमस्कार, मेरा नाम वैभव शंकर पवार। मैं शिवसपनो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मालवन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एफपीओ का डायरेक्टर के काम कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली हमारा जो संघ एफपीओ जो है कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है। लास्ट ईयर में कुल मिला के 1 साल हो गया वो एफपीओ अभी रजिस्टर्ड हुए हैं और हम ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे एफपीओ में अब एफपीओ संगठन में 10,000 से भी ज़्यादा फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस फार्मर्स बेसिकली जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें मेजर क्रॉप है मैंगो, कैशू, कोकम, राइस, कोकोनट। इस क्रॉप पे अभी कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा है और मार्केटेबल सरप्लस उधर उस क्रॉप का उस प्रोडक्ट का ज़्यादा है इधर। हमारी कंपनी जो भी है मेजर क्रॉप इधर कैशू, कोकम और राइस के ऊपर काम कर रही है। उसमें वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो भी राइस का है, राइस फ्लोर मिल से जो भी राइस है, राइस का ट्रेडिंग सभी चालू है। तो हमारी कंपनी अभी कैशू प्रोसेसिंग, कैशू कलेक्शन सेंटर्स, जो भी कैशू अभी सीज़न चालू है तो उस कैशू कलेक्शन सेंटर्स से कैशू खरीद के कैशू प्रोसेसिंग सेंटर्स को अभी बेच रहे हैं। तो उसके वो जो अकॉर्डिंगली अभी मैंगो का सीज़न चालू है, मैंगो का प्रोक्योरमेंट, मैंगो का ग्रेडिंग और मैंगो का मार्केटिंग अभी चालू है। आगे जाके हम मैंगो में प्रोसेसिंग, मैंगो का जो भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स है, मैंगो पल्प है, मैंगो वड़ी है, जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड है उसमें हम काम करने की सोच रहे हैं। हमारा कुल मिला के टर्नओवर जो है 30 to 35 लाख इस साल का अभी तक का हुआ है। लास्ट ईयर इस नेक्स्ट ईयर में हम मोर देन 2 करोड़ के साथ जो भी टर्नओवर के साथ हम देख रहे हैं कि जो भी प्रोड्यूस इधर फार्मर्स के साथ जो भी तैयार होता है तो वो प्रोड्यूस के अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग अवेलेबल करने की। यहाँ पे बेसिकली सिंधुदुर्ग में देवगढ़, वेंगुर्ला और मालवन 3 ब्लॉक में मैंगो बहुत प्रोडक्शन है और कल्टीवेबल लैंड भी बहुत है। तो उसी हिसाब से हम देवगढ़ में फोकस करके, देवगढ़ का अल्फांसो जो है हाफूस है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो उधर से हमारे जो फार्मर्स हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं उनके साथ हमने एक्चुअली अभी क्या ऐसा प्रोसेस चलता है कि कोई भी ट्रेडर आता है, इंटरमीडिएट आता है, उसके फार्म से वो परचेस कर लेता है और उसको जो भी मिलना चाहिए, फार्मर्स को जो भी उसका रेट मिलना चाहिए उतना रेट मिलता नहीं। तो अभी फार्मर्स का जो भी इंटेंशन है उसको हाप्री राइप करने का और राइपनिंग चैम्बर खड़ा करने का, या जो भी ग्रेड वाइज जो भी मार्केट में अभी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसी हिसाब से डिमांड करने के लिए फार्मर्स के साथ हमने बातचीत करके उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम उधर कुछ तो प्रैक्टिसेस करते, ग्रेडिंग प्रैक्टिसेस करते, पैकेजिंग प्रैक्टिसेस करते, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अभी नियर अबाउट कुनकेश्वर जो पॉकेट्स है उस पॉकेट्स में अच्छा मैंगो आता है, उसमें स्पॉन्जी टिश्यू का भी इशू नहीं आता है। तो वो मैंगो का हम उधर प्रमोशन कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पॉकेट में मैंगो ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और उधर ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो भी है उधर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का कुछ भी छिड़काव नहीं होता है। तो जो भी उनका जो प्लॉट रहता है उधर पेड़ रहते हैं, पेड़ हिली रीजन में रहते हैं, तो उधर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी नहीं रहती। इसके लिए वो जो भी है उधर का पेस्टिसाइड से इंसेक्टिसाइड का जो भी छिड़काव या प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं करते फार्मर्स। तो प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग का करके मैंगो मार्केट में लाते हैं। तो उसी हिसाब से हम उधर का मैंगो अभी प्रोसेस का प्रोक्योर कर रहे हैं, उधर का मैंगो को बढ़ावा दे रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज जो भी इंटरनेशनल दिल्ली मार्केट है या इधर का बाहर का मार्केट है उसी मार्केट में हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एफपीओ जो भी संगठन अभी चालू हो गया है तो वो संगठन का मेन एम है वो जो भी एग्रीकल्चर सीएनजी, एग्रो सीएनजी बनाने का। तो उसी हिसाब से हमारी जो पेरेंट कंपनी मेरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड, उनके साथ हम जुड़कर काम कर रहे हैं। मेरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड मुंबई बेस्ड कंपनी है। उस कंपनी के जो भी मेन डायरेक्टर है वो डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलप सर है। वो एडिशनल कलेक्टर आईएएस रह चुके हैं। तो उनका एम है कि इंडियन सेक्टर में हम 2013 के इंडिपेंडेंस हो जाए, क्योंकि मेजर ऑफ इकोनॉमिकल हमारा जो पार्ट फ्यूल में जाता है। जो भी फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी का जो भी फाइनेंस रेवेन्यू उधर खर्चा होता है। तो उसी हिसाब से उसका कुछ कम करके हमारे फार्मर्स का इनकम में बढ़ाने का सोच रहे हैं। उसके हिसाब से वो जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, नेपियर ग्रास, प्योरली नेपियर ग्रास से वो सीएनजी बनाने का हमारा आगे का प्लान है। हमारे इस संगठन में या कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस फार्मर्स जो है वो कनेक्टेड हुए हैं।
तो वुमेंस फार्मर्स का बेनिफिट ऐसा है कि वुमेंस के लिए फार्मर्स का दर्जा अभी तक नहीं हुआ है। जो भी वुमेंस है वो वुमेंस सपोर्टेड टू जेंट्स फार्मर्स, वैसा ही रोल अभी तक का हुआ है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि उनको अलग सी आइडेंटिटी दी जाए, उनका इक्वली दर्जा दी जाए। जिस हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनका ऑर्गेनिक क्लस्टर, ऑर्गेनिक ग्रुप्स, पीजीएस पोर्टल या एपेडा सर्टिफिकेशन करके उनका जो भी सर्टिफाइड एरिया है, जो भी इधर का कोकनी मेवा है या कोकन का जो भी अभी प्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में बिक रहा है, तो उस प्रोड्यूस को और अपग्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स के, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के साथ हमने शेयर करने का हमारा एम है। इस साल का मैंगो के सीज़न अभी चालू हुआ है। इस साल का नियर अबाउट अभी जो भी मैंगो का प्लानिंग हम कर रहे हैं, तो हम इस साल 40 to 45 टन मैंगो प्रोक्योर करके हम मार्केट में बेचने की सोच रहे हैं। उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमने पैकेजिंग मटेरियल भी डेवलप किया है। उस पैकेजिंग ब्रांडिंग के हिसाब से मालवन का मैंगो, वेंगुर्ला का मैंगो और देवगढ़ का मैंगो अलग अलग जो भी जिस एरिया से, जिस फार्मर से हम प्रोक्योर कर रहे हैं, उस फार्मर्स के आइडेंटिटी के साथ वो मार्केट में चला जाए और उसके साथ उस फार्मर को भी बेनिफिट हो जाए, आगे का जो भी कस्टमर है वो उनके साथ जुड़ जाए। इसी हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स और ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो हम मार्केट में लाए, जो जेन्युइन मैंगो है, जेन्युइन मैंगो। और कई भी जो भी राइपनिंग का जो भी मटेरियल अभी यूज़ हो रहा है मार्केट में, तो वो मटेरियल बिना यूज़ करके जैसा भी नेचुरली फार्मर के साथ प्रोक्योर करके मैंगो जो भी है कस्टमर के साथ उसका हेल्थ और जो भी उसका जो भी ये हेल्थ का ध्यान रख के हम मार्केट में उनके साथ पहुंचा दिए।